जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी अटक शहर के बाबू चौक एरिया में। ये वो रोड है जो माड़ी गांव तक जाता है और ये मेन माड़ी चौक से माड़ी मोड़ चौक वहाँ से आके यहाँ नीचे दरमियान में एक ऐसी आबादी है बाबू चौक जहाँ पर तमाम पानी इस्लाम लाइन, ये इधर से मलशाबाद ऊपर से, इधर माड़ी मोड़ वाले ऊपर से जमील टाउन वाला, ये सारा पानी ये जो अभी आपको दिखा रहे हैं हम नाला पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, इस नाले से ऊपर गुजर के और फिर आगे जाता है। असल जो मसला है वो ये है कि नाला जो बना हुआ है पे किसी दौर में, यह अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा नाला है आगे का एरिया का, लेकिन जहाँ ये मेन चौक है इस एरिया में नाला जिधर जिधर छत डाल रहा है हुकूमत उसके ऊपर खर्चा करके छत डालती है कि लोग गिरे नहीं, बच्चे गिरे नहीं, नुकसान ना हो। तो लोगों ने क्या किया, हम खुद लोग अपने आप कब्जा करके अपने घर आगे करके अपने घरों को खुला करके अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। और यहाँ से ये देख रहे हैं कि नाला कितना कमज़ोर है, छोटा है और आगे ही जाके बहुत खुला है। अब जब यहाँ से पानी आएगा तो उसमें जगह तो है नहीं, इस वजह से नाला बहुत तंग हो चुका है और उसका पानी निकल के ये रोड आपने देख रहे हैं कि टूटा हुआ है। ये रोड जो टूटा हुआ है ये भी सिर्फ इस वजह से है कि पीछे से पानी का प्रेशर आया है, आगे नाला नहीं था, खुली जगह नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रोड तोड़ के पानी ने अपनी जगह बनाई है। और ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 5-5 6-6 फुट ये ऊपर पानी आया हुआ है, घरों में घुसा है, घरों के लोग अपना घर छोड़ के भागे हैं। किस वजह से? सिर्फ नाले के पीछे ये नाजायज तजावजात की वजह से। इस बारे में यहाँ पर अभी बहुत से लोग जमा हैं, इनसे बातचीत करते हैं तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी अब्दुल्ला भाई, अभी यहाँ का असल मसला क्या है? मसला सबसे पहले तो मैं आपका मीर साहब और आपकी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ। मसला ये आज का नहीं है, ये इशू तकरीबन 25-30 सालों से है। मेरे जहाँ तक मेरी याद है ये 25-30 सालों से ये इशू चल रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आया भी है, आपने चेक भी किया है। गलत बयानी किसी मुकाम पे कोई भी यहाँ पे खड़े कोई शख्स नहीं करेगा। यहाँ पे वो लोग खड़े हैं जिन लोगों को तकलीफ है, और सिर्फ इनको तकलीफ नहीं है, ये तो वैसे 8-10 बंदे या 20 बंदे खड़े हैं। यहाँ पे तकरीबन 500-600 लोगों को तकलीफ है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी इतने जोर प्रेशर से, आप वाली बात है कि यहाँ जमील टाउन का पानी, इस्लाम लैंड का पानी, इस पूरे शहर का पानी इस तरफ की तरफ उनका रुख है, और वो पानी आकर यहाँ पे चंद गज पे चंद फासले पे, इतने इसमें इशू इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, बल्कि तकरीबन मेरे ख्याल में कि 10-15 घरों ने या 8-10 घर लेने जिन्होंने ये मसला बनाया हुआ है। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बैक साइड भी थोड़ा इशू है, वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ ही ये आपके सामने अगर अपने कैमरे वाले दिखा सके तो ये सामने मैंने तो हाथ से इशारा किया है, ये सामने दुकानें इस नाले के ऊपर ही बनी हुई हैं, और साथ ही आते जाएं ये सामने ये दुकानें भी नाले के ऊपर ही बनी हुई हैं। जब पानी ऊपर से आ जाता है ना जी, यहाँ पे ये पुल है, वैसे तो पुल भी ठीक है, पुल का इशू हमारे लिए इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहां से पानी इतना प्रेशर से आकर पानी यहाँ पे रुक कर, और इन घरों के तकरीबन 5-5, 6-6 फुट, आप मीडिया वाले हैं देखें ना, आपको अल्लाह ने चुना इसलिए कि आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की आवाज़ उठाने के लिए। हम आपके एक दफ़ा फिर मैं आपकी टीम का भी इंतहाई मशकूर हूँ। देखें 4-4, 5-5, 6-6 फुट पानी आकर लोगों के घरों में घुसा। हमें तकलीफ, मुझे खास कर मुझे नहीं है, मेरा घर तो आपको पता है, मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ के ऊपर है, लेकिन ये भी तो हमारी आवाम है ना। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तासीर का नायब सदर भी हूँ, लेकिन चूंकि मैं अपने कायद फ़ख्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज सीएम पंजाब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा ऐसे आवाज़ पे एक कदम भी उठाया, और इंशाल्लाह ये काम हो गया रहेगा, कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह हो गया रहेगा। लेकिन इतना है कि कम अज़ कम सियासियों को कभी हक है कि इन लोग गरीब लोगों के अगर वोटों का मसला हो तो यहाँ पे वो आते हैं, लेकिन आप जो इशू बना हुआ है 30 सालों से, ये इशू यहाँ पे कोई सियासी नहीं आता है। मैं शेख शहदी साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने लंदन से मुझे कॉल की, ये अपने हमारे भाई नूर मोहम्मद साहब यहाँ, हमारे मेजर साहब के राइट खास भी है, हमारे यहाँ के काउंसलर भी है, हम इनके इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने हमेशा आवाम के लिए आवाज़ उठाई। यहाँ पर बाकी मेरे ख्याल में कोई नून लीगी काउंसलर भी नहीं आया, कोई अहदेदार भी नहीं आया, कोई और भी नहीं आया। मैं इनका खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। मले वालों को भी इंतहाई मशकूर, यहाँ पे खड़े दोस्त जितने भी हैं ये बड़ी दूर तक पहुंचे भी है, इन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन दुख इस बात की है कि कम अज़ कम इन गरीब लोगों के वोटों के लिए तो ये लोग आ जाते हैं, कम अज़ कम दुख के
वक्त जब इनके ऊपर तकलीफ होती है इस वक्त भी आना चाहिए। ऐसे मैं इस बात पे सब मीडिया वाले के जरिए उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों के घर में फ्रिज सड़े हैं, इन लोगों के घर में बिस्तरे तबाह बर्बाद हुए, इन लोगों के घर में जोरात तबाह बर्बाद हुए। लोगों के घरों में आप जाए ना कि मैं आपको लेके जाता हूँ, अगर आपको कैमरे वाले जरा दिखा सके इस तरह लंबाई में वो बहुत दूर तक ये पानी गया, यहाँ तक नहीं इस तरफ नहीं बल्कि ये पानी ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ा। वहां पे इन लोगों ने कितना नुकसान उठाया, कोई इसके लिए पूछने वाला नहीं है। लिहाजा मेहरबानी किए जाए, हमारा डीसी साहब ने भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया, एडीसीजी साहब ने हमारे साथ ताउन किया, एससी साहब ने किया, बल्दिया ने किया, हम इनके इंतहाई मशकूर है। उन्होंने हमारा ताउन, हमारी आवाज़ सुनी। यहाँ से जो जो लोग भी गए हैं, यहाँ पे हमारे मौलाना साहब कारी नसार साहब ने आवाज़ उठाई, बाकायदा वो दरख्वास्त देने के लिए वो खुद गए हैं। आज वो कहीं पे गए होंगे मेरे ख्याल में, तो हम उनके मशकूर कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। तो ये जहाँ पे आपने देखा गाय बधी हुई थी, ये उन्हीं ही ने सबसे ज्यादा तवज्जुहात भी उन्हीं ने किया हुआ है। ये अंदर मदरसे के पुल के ऊपर आगे सारा जो नाला, तो हम उनके बेर में मशकूर हैं कि उन्होंने आवाज भी उठा ली। मैं एक दफा असल मसला यही है कि जो नाले बना हुआ था उसके ऊपर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया। यहाँ पे लोग खड़े हैं, आपको सब बताएंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ इस मोहल्ले के काउंसलर भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बताएंगे अभी यहाँ इलाके के लोगों का क्या मसला है। इलाके में मिसाल ये यूं जी भी जिससे बारिशानी है सन 76 में मेरा मकान इतने बना वाला साहब ने इतनी इसी गली रहे सी बाबू चौक गली, उससे नाला ओपन है खुला है, पानी बहना रहा, जिससे ही तमीरात शुरू हो गई है। नाजायज होते लोग नाले होते, दुकान बढ़ा दिया, मकान बढ़ा दें, स्कूल बढ़ा दें, मदरसे होते बढ़ा दें, जो है सामने दुकान है इससे तक नाले होते बनी हुई है, सामने दुकाना बनी हुई, पीछे स्कूल में तो तकाया जी वो सारा लगा पा ऊपर चलना बना पा। इस वजह से भी असी कोई इतने सियासी मसला नहीं है साडा, असी सारे भाई हाँ महल्ले ने सारे जितने भी सारे भाई हों, असा इतने मेजर तैयार नहीं है, शेख आफ्ताब नहीं, कोई भी नहीं, असी महल्ले ने अवामी मसाइल साढ़े असी हक ते बोल अपने। इस वजह भी असी डीसी साहब को गए हैं, डीजी साहब को गए हैं, उन्हें बल्दिया ने हमला भेजा वे, उन्हें आगे मौका वेगा और बाकायदा कल परसों ना नोटिस भी देते गए। असी ने जो डीसी साहब या डीजी साहब असल इस चीज़ एकदम तामुन किया वे, ये जो भी अमल दरामद करो ताकि नाजायज जी तजावज़ है इसा खत्म किया वजे सारे। असा किसी का कोई सियासी दावत भी नहीं है, किसी ना दुश्मनी भी नहीं है। असी आने तो आगे बेशक डीसी वे के जिसने मर्जी आगे मौका वेखो, नाले के ऊपर जितनी तवज़ात है वो कराई खत्म है और नाला खुला किया जाए। तो सा खड़ा मदरसे अंदर खड़ा कमरा बड़ा बा गांव बदी पी है, जब मदरसे वेको हो रहे वे नाले वोट पाइए सामने भाई साहब स्कूल है, इन्हें आखा नहीं जी फलाना वो तो पटीक आवे मां तुसी दसो भी तोक दरो देते हुए पेट से ते गले लगे जो ऑपरेशन हो गए तक दरो तो सा इतनी तकलीफ है ते वजह होते जमीन टाउन या दूसरी एरिया की करा असल जिस से तकलीफ होती है बोलती यहाँ पे उतने लोग तकलीफ हो गया बोलो पानी ओपन आया इतने ढका गया, इतने लोगों ने बच्चे 5-6 फुट पानी से डूबे रहे। उधर राती बल्दिया ने सुथरे पंजाब सफाई वाले बंदे भी आए, राती 2:30-3 बजे तक लगे रहे, लोगों ने बच्चा तो पानी रहा पर पानी रहा नहीं देता क्योंकि उत्ते तमीरात हुई भी है। इस वास्ते भी असी आने इन्होंने लोगों बिच ही ना साढ़े भाई हो कभी जी नाजायज तजावज की भी ने मेहरबानी करके हटा दो। नाले के ऊपर जितनी तमाम हटाई बिल्कुल लोग अपने आप भी हटाओ और गवर्नमेंट तोड़ देता जाए। देखो मरियम नवाज हफीज होने वाली भी मैं तजावजात खत्म करता कदे मसीतियां में तो साहब सोशल मीडिया लेवे का अच्छा तक क्या मसीतियां भी गिराइया ने ये आम 4 कार या 5 दुकाना नहीं गिरा सकने बिल्कुल इस वजह से सच्ची ना पे ये अवाम ना आके दुख दर्द देखो ये बात तो ना पता चले। मैं हूँ मेजर साहब ने गल हुई है उन्हें कहा मैं आज आना कल आना मैं बकायदा इंसानी हमदर्दी से ना सो ये गल नहीं भी ना सो क्यों ना सो तो पता हो कल परसों देखो इसी तरह जिस वक्त मसला आना है तो फिर उस वक्त कोई पार्टी नहीं कुछ भी नहीं मिल के सारे काम कर रहे हैं अपने मुल्क वास्ते। वो सियासत अपनी जगह थे लेकिन मुल्क रोड 2-2.5 महीने पहले रोड बना हुआ है, ये रोड बना है ताजा रोड बना पानी पाट के जंगल इस वास्ते भी असल किसी ना कोई दुश्मनी नहीं जेडे हक ते असि अपने हक ते लड़सा जिस नाजायज तजावुज खत्म की बस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। कहा जा रहा है कि नून लीग पीटीआई तमाम जमातें यहाँ इकट्ठी हैं और सब चाह रहे हैं कि ये मसला हल हो। बाकायदा वो भी कह रहे हैं कि हम भी अवाम के साथ इस वक्त हमें अपनी सियासत चमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
आवाम का मसला हल हो। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है जिनका बहुत सा नुकसान हुआ है, उनके दुकान में गया है पानी, उनका जो फर्नीचर तबाह हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कहते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा घर नाले की बिल्कुल साइड पे है। उस नाले को इन लोगों ने तजावजात बनाकर अपने घरों की दीवारें छती हुई हैं, ऊपर उन्होंने अपने मकान बनाए हुए हैं। और ये साथ ही मेरे घर के साथ जो आपको ये पीछे नजर आ रहा है मदरसा है, इन मदरसे वालों की बैक साइड पे मदरसा नहीं है, नाम मदरसे का देकर बना स्कूल है, नाम मदरसे का दिया हुआ है। उसकी बैक साइड पे नाले के ऊपर लोगों ने दीवारें अपनी बनाई हुई हैं, खुद जबरदस्ती दरवाजे बनाए और ऊपर दरवाजे लगाए हुए हैं। वो पानी प्रेशर की वजह से पानी सारा मेरे घर में आया है, सारा फर्नीचर खराब हो गया है, फ्रिज खराब हो गई है। लेकिन मेरी सिर्फ सीएम पंजाब जो उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ कि मैं तजावजात खत्म करूंगी, मैं ये किसी को वो सबका गरीबों का हक दिलाऊंगी, तो मेरा उनसे ये भरपूर अपील है कि भी मैं चाहे जिस मर्जी पार्टी का हूँ, लेकिन मेरी उनसे ये जो उन्होंने कदम उठाया हुआ है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मेरी उनसे भरपूर अपील है कि यार ये तजावजात खत्म किए जाएं और ये लोगों को जो मिसाल ये परेशानी है उनकी ये परेशानी हल की जाए। बहुत शुक्रिया। बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतने सी बात कर लूँ कि मेरे छोटी सी दुकान है टेंट सर्विस की, और साथ ही मेरे छोटा सा घर बना हुआ है गुदाम सा, वो 2 कमरे भी बीच में आते हैं, मैं खुद गिराऊंगा। और दूसरी बात है कि मेरे 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं, मेरा अपना नुकसान है। मैं आवाम को सोच रहा हूँ, आवाम की खिदमत के लिए ये सारे जो नुकसान हुए इसके लिए आप भरपूर कोशिश करें, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। यार पानी हिस्से से देखो आया बादशाह ने, मेहरबानी करो कोई नाले चाले साफ कराओ ताकि आंदा पानी ना आवे, नुकसान होना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बाबू चौक में मोहल्ला शाह फैसलाबाद ऊपर लाइन से पानी आ रहा है जी, तो बहुत इस मोहल्ले में इधर तकलीफ है हमें। हमारे घर भी पानी आता है और भी दाएं बाएं साइडों पे इधर ये कस्बा जो तंग किया गया है, छोटा है, इसको खुला किया जाए। नाले तो जड़े कागजात बनने हुई है ये सब खत्म किए जाए जी, ये नाजायज लगी हुई है। ये यहाँ पे जब से बारिशें शुरू हुई है ना, वहाँ पे पानी में तजावजात आ रही है, तो दुकान के अंदर पानी आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है, तो इसको काइंडली हल करें आप। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है ना दुकान में पानी आ गया, वो निशान है, ये पानी का निशान है। हमारा बहुत नुकसान होता है, हमारा सब्जी रुल जाता है, वो सब्जी हम लोग पर इस्तेमाल नहीं करना, क्या वो गंदा पानी है, गंदा चीज़ लोग इस्तेमाल नहीं करना है, वो हम बाहर फेंकते हैं। ये हमारा नुकसान, ये मेहरबानी करो, इसका कोई बंदोबस्त करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और ये बाबू चौक में मेरी दुकान है। जब भी बारिश होती है सारा पानी आता है और दुकान का बहुत नुकसान होता है, हमारा सामान भी भीग जाता है। और मेरी हुकूमत से अपील है कि इस नाले को खुला किया जाए। और बहुत शुक्रिया, नाजायज तजावजात जो है उनको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये नाला जिस वक्त तैयार होया ना, नाला 15 फुट चौड़ाई है इसनी, ये जेडे उत्ते दुकाना बन गया, मकान बन गया, नहीं क्यों बढ़ाया गया? ये कमेटी ने केड़ा अफसर है जेड़ा मौके हाल थे ये पास करना रहा, ये क्यों जड़ा बढ़ाउन देते ने? ये नहीं बनने चाहिए उस वेले ने। ये कितना टाइम हो गया, लोगों नुकसान होना पा, ओ कथे तक पानी चढ़ना पा, दूरी तक, ठीक है जी। ये ज्यादा नहीं है नुकसान जड़ा होया, लोगों ने घर च बड़ा, ये भाई कितनी बड़ी नुकसान है। ये उस वेले बढ़ाउन ही ना देवान, क्यों बढ़ाउन देते ने? इन्हें क्यों दुकाना बनिया पियान होते, मकान बने पे, नाले सौड़े लोगों का छोड़े, 5 फुट नाला टोटल छोड़ा ने, बाकी सारा जड़ा ना जी। ये जड़ा ने हुण हुकूमत ने काम पटावे सारा कुछ, नाला पूरा अपना जितना कुछ है वे कागजी कार्रवाई तो हो चुकी तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे दुकान तक ये इतना पानी आया और मशीनों में पानी गया हुए, वो मशीनें भी पड़ी है, ख़राब हो गई है, तो इसको बस की जाइए। 3 फुट पानी चढ़ा जनाब, और शुक्र है मेरा माल बच गया। अगर 2 मिनट और बारिश हो नहीं, मेरा 4-5 हज़ार रुपये 10,000 रुपये नुकसान हो। बाकी अल्लाह की तरह मेरा सामान खराब होया, ज़्यादा नुकसान को बच गया। पर ये रोज़ आए रोज़ ये काम लगा था, आए रोज़ लोगों ने नुकसान होना, आए रोज़ मेरे समेत हर बंदे ने, किसी ना लखन होना, किसी ना हज़ारन होना, आए रोज़। 2 फुट साड़ी दुकान पानी चढ़ गया जी, तो मेहरबानी करो एक जड़ा हाल से रहम करो, बहुत ज्यादा दुकानों में नुकसान का होना, तो जरा मेहरबानी करो कि जड़ा ना ये कोई नाले ना कुछ करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मसला ये जी, 2.5 फुट ऐसा नहीं तो
सीढ़ी है तकरीबन 2.5 फुट उत्ते पानी आया ते अंदर जितना असां मशीना शशीना ही को ना से काम करने हैं मशीना ना काम करना है तो सारी तबाह हो गई, सोलर प्लेट टूट गई है और बड़े मसले मसाइल हुए, बेंच वेंच सारे तबाह हो गए, टूट गए पानी की वजह तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जान शान बच गई है। नुकसान अल्लाह पा खैर का नुकसान होने देने, लेकिन ये पानी की वजह लोगों की नायली की वजह तो जो तजावजात कब्जा किया हुआ लोग इन्होंने वजह से साड़ा ही नुकसान होया। अस्सलाम वालेकुम। ये साड़ी दुकान 2.5-3 फुट रोड को ऊंची है, ठीक है। उसके बावजूद भी 3 फुट दुकान के अंदर पानी चला गया, जिस वजह साढ़े पखे मोटर मशीनें जितनी पी फर्नीचर सारा तबाह हो गया। इस नाले की वजह साड़ा बहुत बड़ा नुकसान होना पा। 2 दफा साड़ी दुकान के अंदर पानी जो जगह वो साड़ा बेशुमार नुकसान होया वे। लोगों ने मशीनें पई हैं, मोटर पई हैं, सारा कुछ तबाह हो गया। उन्होंने कोलो पैसे पार के उन्होंने नुकसान पूरे किए। मेहरबानी करके हुकूमत ने दरखास्त की थी जितना ही नाले होते तजावजात हुई भी इस खत्म किया वजे ताकि पानी आराम रास्ते तो गुजर को चल सके। मेहरबानी। मैं आपसे हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी दुकान में पानी आए, सारी मशीनें खराब हो गई हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारी जो दुकान बंद करे और इस पानी का खास बंदोबस्त करे। नाला खत्म किया जाए, ये दुकान है पानी मतलब के जाए। असनी हुकूमत की इल्तिजा है जी कि असनी जितनी भी खान चौक बाबू चौक से तजावजात उन्होंने खत्म किया वजे। इसकी वजह है कि असन 4-3 फुट दुकान पानी आया, असा काफ़ी सारा नुकसान होया। अहले महला ना सारा ना नुकसान होया पावे ते एनी शायद जड़े उन्होंने वेखा पावे कि असन 3 फुट दुकान पानी आया वे। असा इस चीज़ ना जरा ना कोई हल किया वजे, इस मसले हल किया वजे। जितने भी तजावजात हैं उन्होंने खत्म किया वजे ताकि मसला हल हो। नाले उत्ते तजावजात या जड़े भी ओवर तजावजात हुई हैं उन्होंने खत्म किया वजे।